मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम हर तरीका ट्राई करके देख चुके हो, हर हथकंडा तुमने अपना लिया है अपने एक्स पार्टनर के ऊपर, लेकिन भैया उसे रुकना नहीं था, उसे जाना था, वो इंसान चला गया। अब ऐसे में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो तुम सोच रहे हो लाओ मूव ऑन कर ले। लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो और अपने एक्स पार्टनर को एकदम एहसास कराना चाह रहे हो कि उसने क्या खोया है, उसने कितनी बड़ी गलती की है तुमसे ब्रेकअप करके, तो ये वीडियो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए ही होने वाला है। इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक्स पार्टनर के दिमाग में चलता क्या है। भाई, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर इतना दूर क्यों चला जाता है, एक्स पार्टनर वापस क्यों नहीं आता है, एक्स पार्टनर तुम्हारे कॉल टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं पिक करता है, और तो कितना भी मनाने के बाद वो इंसान मानता क्यों नहीं है। तुम उसको कॉल करते हो, रिलेशनशिप में वापस आना तो दूर, वो इंसान तुम्हारी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता। तो ऐसा आखिर क्या हो जाता है, और मूव ऑन से बचने का क्या तरीका है। मतलब कहने का मतलब, मूव ऑन तो एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, और मूव ऑन से तुम्हें रियली में खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमने जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा रुका होगा, लेकिन वो इंसान रुका नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में यही है कि लोग मूव ऑन कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर मूव ऑन से तुम्हें बचना है तो मूव ऑन के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। पहली बात है कि अगर तुम थक हार के मूव ऑन की तरफ जा रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें सुकून नहीं देने वाली है। जैसे मान लो कि तुम कह रहे हो कि भाई अब हम आगे अपना देख लेंगे, अगर तुम्हारे अंदर 1% भी पाने की उसको चाह है ना, तो ये तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तुमने अगर मान लो बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गए, ठीक है, तुमने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर सेटअप कर लिया, तुम सोचोगे ये सब देख के वो इंसान तुम वापस आ जाएगा, तो बहुत गलत हो मेरे दोस्त। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर लेते हो, बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर लेते हो, बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हो, और तुम्हें लगता है ये सब पोजीशन देख के तुम्हारे एक्स को कोई फ़र्क पड़ेगा, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ में ये सारी पोजीशन हासिल करने के बाद तुम्हें भी इंटरनल सुकून नहीं मिलेगा अगर तुम एक्स के पीछे हो, अगर तुम्हें उसे पाने की चाह है। कहने का मतलब है कि तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ अब मैं एक्स को देख लूँगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें लगेगा पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भाग रही है, लेकिन तुम्हारा एक्स पीछे नहीं भाग रहा है। तो पूरी दुनिया के लिए तुम ग्रेटफुल नहीं होगे, मतलब पूरी दुनिया के तुम आभारी नहीं होगे कि इतने लोग मेरे पीछे हैं, इतने लोग मेरे फ़ैन हैं, इतने लोग मुझे जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तुम उस नालायक एक्स के पीछे भागोगे। तुम्हें लगेगा यार ऐसा क्या हो गया कि जो ये इंसान नहीं भाग रहा है मेरे पीछे, ठीक है। तो मूव ऑन को पहले समझो कि मूव ऑन होता क्या है। तो मेरे दोस्त, तुम्हारे पास मूव ऑन वर्ड कहाँ से आया है, इंटरनेट से आया है, मूवीज़ से आया है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, मूव ऑन का मतलब होता है एकदम सब कुछ समझ के आगे बढ़ना, 1% भी पाने की चाह ना रखना, ठीक। और एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें जो खुशी मिलने वाली है वो एक्स पार्टनर से नहीं मिलने वाली है, जितनी खुशी तुम्हें मिलेगी खुद से, जब तुम उसे रियलाइज़ करा लोगी उसने खोया क्या है। तुम्हें भी एक्स पार्टनर नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए रियलाइजेशन, कि उस इंसान को एहसास हो कि उसने खोया क्या है। अगर वो इंसान आके तुम्हारे कदमों में गिर के बोले तुमसे कि भैया देखो हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुमसे ब्रेकअप करके जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे जितना ना कोई प्यार नहीं कर सकता, वो तो मेरी भूल थी, तुम्हें छोड़ के चले गए, तुमने जितना रिलेशनशिप में कर दिया ना उसका 10% भी कोई नहीं कर पाएगा, और तुम हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहोगे। ये 4-5 लाइनें उसने बोल दी ना, तो उसे पाने की 99.9% आपकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी उस इंसान को पाने की, क्योंकि उस इंसान को आपने सब कुछ रियलाइज़ करा लिया। तब आप जीवन में फ्री हो पाओगे, तब अगर आप कुछ भी करोगे, किसी पोजीशन पे पहुंचोगे, तब आपको कोई तकलीफ गम नहीं होगा। तो तुम्हें लगेगा किसी इंसान ने तुमको धोखा दिया, किसी इंसान ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया, तो तुमने बदला भी ले लिया। बदला क्या, उसको रियलाइज़ करा के, ठीक है। और अगर तुम चीज़ों से भाग रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं अंदर से पाने की चाह है, और तुम एकदम लास्ट ऑप्शन समझ के मूव ऑन कर रहे हो, तो मेरे दोस्त ऐसे नहीं होने वाला है। देखो, रियलाइजेशन ही तुमको चाहिए, एक्स तो बाद में चाहिए। और तुम उस इंसान की मेमोरीज़ को मिस करते हो ना कि एक्स पार्टनर को मिस करते हो। उस समय तुम्हें वो इंसान बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसने बड़े बड़े वादे कर दिए, आज तुम उसके लिए नहीं अच्छे हो, सारे वादे बातों की बातें ही रह गई, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। और रही बात थोड़ा सा अपने बारे में जानो, कि तुमको लगता है कि एक्स पार्टनर मिल जाएगा तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं भैया, एक्स पार्टनर आज तुमको मिल जाएगा तो आज तुम उससे लड़ाई झगड़े करने लग जाओगे, तो 1-2 घंटे तुम्हें बहुत बढ़िया लगे। इसके बाद तुम डंडा लेके उस एक्स को दौड़ाने लगोगे। तुम उसे पूछोगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तुमने हमसे ब्रेकअप किया, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे होगी, तुमने मुझे इतना पीछे दौड़ाया, तो हिम्मत कैसे होगी किसी थर्ड पर्सन को लाने की, ठीक है। कहने का मतलब, जब वो इंसान पास रहेगा तुम्हें दूर भगाने का मन करेगा, जब इंसान दूर है तुम्हें उससे पास लाने का मन करेगा। अभी क्या है, तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हें तलब मच रही है उससे बात करने की, तो तुम्हारा दिमाग है जो ट्रिक कर रहा है तुमको, कि उसको परफेक्ट दिखा रहा है। देखो भैया, जिस इंसान को पसंद करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी की, हम जिस इंसान को पसंद करते हैं हमारा दिमाग उसकी
कमियों को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे अभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, उसी कमियों को हमारे दिमाग ने नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से भैया वो इंसान हमें परफेक्ट दिख रहा है, लग रहा है हमारे लिए ही बना है और इसके जैसा कोई मिलेगा नहीं। जब उसके साथ तुम मेरे दोस्त रिलेशनशिप में थे तब तुम्हें उसकी कमियां दिखती थी, खूब कमियां दिखती थी। कई बार तुम्हारे मन में भी विचार आया होगा कि लाओ से ब्रेकअप कर लेते हैं बिना मतलब कि हम लोग रिलेशनशिप में। कभी कभी तुमको ये भी ख्याल आया होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि वो इंसान तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो चीज़ है इसमें प्यार तो अभी हम साइड में रखते हैं, इसमें तुम्हें रिलैक्स नहीं। क्योंकि तुम रिलैक्स क्यों नहीं हो, रीज़न इसका है कि तुम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय भैया तुम एक्स को सोचा करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से तुम परमानेंट परेशान रहते हो। तुम्हारी परेशानी का रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि दिन रात सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने एक्स पार्टनर को तुम याद करते हो। वो याद इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि तुम्हें कोई छोड़ के गया, क्योंकि किसी इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, ठीक है, क्योंकि तुम कुछ ना कर पाए। वो जब भी इंसान आया अपने मन से आया, उसने तुमको अपने हिसाब से चलाया, अब वो इंसान छोड़ के चला गया। जब उसे बात करनी थी उसने बात कर ली, अब जब तुम्हें बात करनी है तो वो इंसान बात नहीं कर रहा है। जब उसे बात करनी थी तो उसे जिद करके बात कर लेता था, अब तुम बात करने जा रहे हो तो वो इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। उस इंसान ने तुमको बुरा भला बोल दिया, तब तुम इस चीज़ की तुम्हें गुस्सा लग रही है। गुस्सा इस चीज़ की नहीं लग रही है, बुरा भला बोल दिया। बुरा भला बोलने के बाद तुम वापस उसी के इंसान के पास जा रहे हो, ये चीज़ तुम्हें बुरी लग रही है। तो ये चीज़ बुरी लग रही है कि गलती ही उसकी है और सॉरी भी तुम्हें ही बोलना पड़ा, तुम्हें ये चीज़ बुरी लग रही है। तुम्हें लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप तुम ही बचा रहे हो, सारे एफर्ट तुम ही कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हें बुरी लग रही है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस चीज़ को समझो। तो अगर मूव ऑन नहीं करना चाहते हो तो भैया उस इंसान को रियलाइज़ कराना होगा। रियलाइज़ कैसे होगा? रियलाइज़ होगा अपनी वैल्यू बढ़ा के, और वैल्यू उसके पास जाके उसके पीछे भाग के उसको स्टॉक करके नहीं बढ़ने वाली है, वो बढ़ने वाली है अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन करके। इतना समझ लो, आज से ही खुद को बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो, ठीक है। अब इस इंसान को कॉल आ जाएगा, तुम सारी प्रायोरिटी को मार दोगे लात और लग जाओगे फ़ोन पे बात करने, क्योंकि मुझे तो बात तो भैया साहब को कॉल आया है, उठाया कैसे ना जाए। तो ये चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। और कॉल पे बताना नहीं कि तुमने कितना मिस किया, तुम वीडियो देखते फिर रहे हो, तुम आज भी बहुत प्यार करते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर इंसान ठंडा पड़ जाएगा, वो फिर चला जाएगा। कहने का मतलब है प्रायोरिटी सबसे ऊपर तुम्हें खुद की रखनी पड़ेगी। वो इंसान अगर कॉल करके कहे कि भैया कौन इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें यही बताना है कि मैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तभी तो उस इंसान को पाने की तलब होगी। तुम पूरी तरीके से तुमने उठा के अपने आप को सौंप दिया है उसको, एकदम सरेंडर हो उसके आगे। वो इंसान बोलेगा एक पैर पे खड़े रहो, तुम एक पैर पे खड़े हो रहे हो, वो कह रहा है कि नाचो तो तुम नाचने लग रहे हो उसके इशारों पे। तो मेरे दोस्त वो इंसान पसंद नहीं कर पाएगा तुमको, क्योंकि हम चैलेंजेस के पीछे भागते हैं। तुम भी चैलेंजेस के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारा एक्स पार्टनर वो चैलेंज बना हुआ है, इसी वजह से तुम भाग रहे हो, वरना तुम भी ना भागते। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। तो समझना है कि भैया हमारे साथ हुआ क्या है, उसका इलाज क्या है। तुम्हारे साथ हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ तुमने अपनी वैल्यू गिरा ली है और उस इंसान ने तुमको हल्के में लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। तुम ही उसका इलाज हो। अभी उसे पता नहीं है कि तुम्हारे बिना कितना भैया उस इंसान को दिक्कत हो सकती है। जब तुम उसके हाथ से निकलने लग जाओगे, जब तुम अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, जब तुम अकेले खुश रहने लग जाओगे, तब उस इंसान को खुजली मच जाएगी। तो भैया मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं तो अपने ऊपर काम कीजिए, काम करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाइए किसी भी कंडीशन में। कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए अपने जीवन के और ज़रूरी काम करके, और इमोशनली स्टेबल बन जाइए भैया। सबसे पहले कोई जो अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।